जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में जो पार्टी रही है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत लंबा अंतराल है उनका। और जब कश्मीर के हालात पूरी तरह से पीक पे थे, खराब थे, सबसे बड़ा जेनोसाइड हो रहा था, उस वक्त भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने अपना रिजाइन इन्हीं हालातों को देखते हुए दिया था। वो शख्स एक बद्दुआ दे रहा है जम्मू कश्मीर को। मिलिटेंसी ना ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। उन्होंने कल कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ना ख़त्म हुई है ना कभी होगी जब तक कि हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान से बातचीत नहीं करते। तो साहब, जब आप सत्ता में थे, जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जब सेंटर में कांग्रेस थी, आपकी उसके साथ जुगलबंदी थी, तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? ये बात आपने तब क्यों नहीं की? और आप भी जानते हो ये पॉसिबल नहीं था। आपने बातचीत का दौर खोला था लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन आपने उस जगह को एक बद्दुआ दी है। चलो एक मान के चलते हैं कि कभी मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, लेकिन क्या यह कहना जरूरी है? क्यों नहीं खत्म होगी? पत्थरबाजी खत्म हुई ना? टेररिस्ट के जनाजे के पीछे जो लोग निकलते थे वो खत्म हुए ना? हर हफ्ते कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। कोई ऐसा महीना नहीं निकलता था जब कश्मीर की सड़कें खून से लाल नहीं होती थी। ये आप भी जानते हो। हालात इतने बद से बदतर हो गए थे, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। तब आप चीफ मिनिस्टर थे और इसी कारण आपने रिजाइन भी दिया था। तब आप क्यों नहीं कर पाए? और आज ये श्राप क्यों दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को? मैं आपके इस स्टेटमेंट से कतई सहमत नहीं हूं। आप सियासतदान हो सकते हैं, लोगों को कहने के लिए स्टेटमेंट आपने जरूर दिया होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर कुछ भी नहीं बोला। वो पिछले कई दशक उसको याद है। मुझे नहीं लगता अगर आप कभी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे होते, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आई होती, तब आप ये बात कह सकते थे। आप कह सकते थे कि हम सत्ता में आए होते, कभी भागदौड़ हमारे हाथ में होती तो हम इस मिलिटेंसी को खत्म कर सकते थे। वो मौका आपको दशकों तक मिलता रहा, आप नहीं खत्म कर पाए। और आज आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। मिलिटेंसी ना ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ना खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। अगर एक सियासतदान के तौर पर आप ये कह रहे हैं तो आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन एज ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक नाता जुड़ा है हमारा जम्मू कश्मीर से। आप जब ये बातें कहते हैं तो ये अस्वीकार्य है, ये स्वीकार नहीं की जा सकती, ये गलत है। कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। आपके हाथ सत्ता थी, पावर थी, सेंटर में भी आप लोग थे और यहां भी आप लोग काबिज थे। कांग्रेस आप ही की थी, जमात थी। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, तो टेररिज्म भी खत्म होगा। इस उम्मीद को मत छोड़ो, इस उम्मीद को मत छोड़ो। आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये किसी भी तरह से सही नहीं है।